नमस्कार, मैं हूँ राज शर्मा, को फाउंडर ऑफ कृषक धारक। आज हमारे साथ बैठे हैं हमारी टीम के एक्सपर्ट मिस्टर कैलाश जी शर्मा। तो लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो उन सभी लोगों के सवाल जो भी हैं आज मैं यहाँ हमारे एक्सपर्ट से क्लियर करवाऊंगा। तो सबसे पहले कैलाश जी, लोग ये पूछते हैं कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है आप ये किस तरह से तैयार कर रहे हैं, एक बार बताएंगे आप? हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं किस तरह से आप इसे बना रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। देखो, ये जो गोबर की खाद है, गाय भैंस के गोबर की खाद से बनाई जाती है और केंचुए से तैयार की जाती है। केंचुए के से तैयार के बाद केंचुए में सादा पानी नहीं लगता है और 3 महीने में एक खेल तैयार होती है, जिसके अंदर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सूक्ष्म तत्व है। तो ये डोलों में जैविक बना कर ये मात्रा इसमें डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो केंचुए को प्रोटीन की मात्रा मिलती है, केंचुए की जनसंख्या बढ़ती है और केंचुए इस खाद को जल्दी भी तैयार करते हैं। और इस खाद के अंदर यानी 16 तत्व विद्वान हो जाते हैं, जो भी वह ऑलरेडी जैविक होते हैं। पूरे जो 16 तत्व, जो फसल को भी 16 तत्व की जरूरत पड़ती है, हर मानव को भी जैसे 16 तत्व की जरूरत पड़ती है, तो वह 16 तत्व इसमें जो विद्वान हो जाते हैं। और फसल में दो, आप किसी पेड़ पौधे में दो, तो इस खाद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जड़ों का विकास भी अच्छा होगा, पेड़ का विकास भी अच्छा होगा, उसका फल का उत्पादन भी अच्छा होगा। दूसरा सवाल ये है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम जो खाद डाल रहे हैं, जो हमारा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं कृषक धारक ऑर्गेनिक का, ये हम 15-15 दिन में क्यों डालते हैं? मतलब 15 दिन जब हम पहले डालते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट ये है कि शुरुआत में इसमें इतना रासायनिक लगा हुआ है। जैसे सामने आपके पास में इस फील्ड के अंदर ये दूब है। हाँ जी, जैसे मैं बता देता हूँ, इन्होंने यहाँ पे डीएपी यूरिया डाला था, जिससे घास उगना बंद हो गई इनके यहाँ जैसे ये दूब सामने है, तो इसमें जो ये कैसे कि ये रासायनिक का ज्यादा यूज लिया गया, यूरिया डीएपी ज्यादा दिया गया, तो उससे यूरिया डीएपी ज्यादा दिया गया, जिससे ये चली गई। और अब ये हमने जो हमारी कृषक धारक की इसके अंदर खाद दी गई है, तो अब ये 2-7 दिन के अंदर देखो जितने दड़े दिख रहे इतने हरी झक हो जाएगी। और इसमें जो खाद की मात्रा भी कम है। खाद इसमें डला हुआ, जो कच्चा खाद डला हुआ है, जो इस डोब को वह और भी जला देता है। रासायनिक जो डला हुआ है, जो वर्मी कंपोस्ट से कच्चा खाद जो डालते हैं, तो उससे भी ये जल जाती है। तो अब ये इस कारण हम डलाते हैं कि इसमें खाद की मात्रा भी कम है। तो 15 दिन बाद फिर हम इसमें खाद डलाएंगे। ये थोड़ी बहुत है, 15 दिन के अंदर हरी हो जाएगी, हरी हो जाने फिर ये महीने भर बाद हम डलाएंगे, तो इसमें खाद की पूर्ति हो जाती है। फिर महीने में एक बार इसके अंदर खाद दिया जाता है, क्योंकि खाद इस कारण दिया जाता है कि उस डोब में कभी बीमारी भी नहीं आएगी, जड़ गलन भी नहीं आएगी और उसका भी मतलब ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। इस कारण से हम महीने भर में फिर एक बार खाद हमारी जो कृषक धारक की ही दी जाए, अन्यथा और वर्मी कंपोस्ट की हम उसकी आपकी गारंटी नहीं ले रहे हैं। नहीं ले। तो हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत से लोग बोलते हैं, हम जब जाते हैं, मैं भी फेस करता हूँ कि राजेश जी हमने इसके अंदर हमने गाय की गोबर की खाद डाली है या बकरी की हमने मींगनी डाली है, तो वो नुकसानदायक है। अगर आप वो डाल रहे हो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप वो कच्चा डाल रहे हैं तो आपकी घास जलेगी, आपके प्लांट के अंदर फंगस आ जाएगी, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। कैलाश जी, लोग एक और मेरे से सवाल पूछते हैं कि जो छोटा सा एक गार्डन है, मानो किसी के घर पे है, 100 गज के अंदर है, अपन 100 गज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी खाद डलेगी एक बार आपकी? अब जैसे शुरुआत में है उसमें थोड़ी मात्रा ज़्यादा डलेगी जी। बाद में दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे फिर उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी हो जाती है जी। जैसे 100 वर्ग गज का आप बता रहे हो ना, उसके अंदर शुरुआत में कम से कम 300 किलो खाद तो शुरुआत में डले। 300 किलो खाद जाएगी अगर 100 गज जगह है तो स्टार्टिंग में, और उसके बाद वो कम होती जाएगी, फिर उसके बाद में कम होती है। सेकंड थिंग, एक हम लोग भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं कि हम वाटर सेविंग है हमारी, आप खाद डालेंगे तो आपको पौधों में और गार्डन में रोज पानी देने की जरूरत नहीं है। देखो ये तो वो आपने क्या मेंटेन किया है फर्टिलाइजर के अंदर के पानी देने की जरूरत नहीं है? वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सही आपने क्वेश्चन किया इसका। यानी जो हमारा जो जैविक वर्मी कंपोस्ट कृषक धारक जो हमने खाद तैयार की है जी जी, इसमें हमारे वो जीवाणु डेवलपमेंट किए गए हैं, जो कि पानी ये बहुत कम लेता है। क्यों लेता है कि महीने भर बाद में तो बराबर पानी देना। महीने भर बाद में जैसे आप ये दूब है, दूब के अंदर आप डेली पानी डाल रहे हो, हमारा महीने भर खाद देने के बाद में इसमें पूरा डेवलपमेंट हो जाने के बाद में हमारे पूरा जीवाणु इसमें डेवलपमेंट हो जाने के बाद में आप गर्मी के अंदर तो 3 दिन बाद में पानी दे सकते हो जी। सर्दियों के अंदर, बरसात के अंदर तो आप 15 दिन पानी दो जी। सर्दियों के अंदर आप 7 दिन बाद में पानी दो जी। इतना कम पानी लगे क्यों लगेगा कि इसमें हमारी वो जीवाणु डेवलपमेंट है, जो इस प्रकृति के अंदर, इस वातावरण के अंदर
जी। जो हवा के अंदर अम्मी होती है उस जी। अम्मी को ये हमारे जीवाणु जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे केचुए से जो खाद तैयार होती है उसके अंदर केचुए में क्या है कि एक ऐसा तत्व होता है जो मतलब ये मुंह से सांस ले लेता है। जी। ये चमड़ी से ही सांस लेता है, जैसे अपने रूम होती है ना, ये इससे सांस लेता है, मुंह से तो खाने का काम करता है। अब ये सांस लेता है उस टाइम पे इसके शरीर से ऐसा पदार्थ निकलता है जो पीले कलर का होता है। जी। क्या तो बोलते हैं उसे सर? उस बुरेशी नामक तत्व बोलते हैं, जैसे वैज्ञानिक उन्होंने उसका नाम रखा गया है बुरेशी नामक तत्व। बुरेशी बोलते हैं। बुरेशी बुरेशी नामक तत्व है। तो वह यानी फसल की ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए, जड़ों के विकास के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा तत्व है। तो ये बुरेशी। केचुए के अंदर जब हम खाद तैयार करते हैं तो उसके अंदर डेली हम जैसे हमारे जो डोलों में मात्रा बना के इसमें जीवाणु की जो छींटा देते हैं, उसके अंदर से जब इसके ये तत्व निकलता है तो इसके अंदर हमारे खेलों के अंदर इसके अंदर जिसको वर्मी वाश बोलते हैं वो पाइप लगे हुए हैं, इसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में फिर इससे हमने ये हमारा जो प्रोडक्ट जो तैयार किया हूँ जिसको हम बोलते हैं उमिक एसिड बोल लो आप, इसको बाजार में जैसे मिलती है रासायनिक मिलती है उमिक एसिड के नाम से बोल लो। ये इसमें एक उमिक एसिड होती है जो ग्रोथ के लिए, विकास के लिए सबसे बेहतर है और शुद्ध जैविक है। जमीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं करे, न पेड़ पौधे में कोई साइड इफेक्ट करे। ठीक है। दूसरा लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट है मिस्टर कैलाश जी, इन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है जैविक खेती के लिए? तो कैलाश जी आप बताएं, आपका कितने टाइम से ये जैविक टाइम कर तो रहे मेरे हैं? को कम से कम है, इसमें तो कम से कम 20-25 साल हो गए ऐसे तो। और ऐसे सरकार की प्रक्रिया में भी मैं घुसा हूं तो 2000 यानी 12 से तो मैं सरकार की प्रक्रिया में चला गया। मैं व्यूअर्स को तो बताना चाहता हूं कि कैलाश जी को हर साल राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड हाँ, दिया मैंने जाता है और अवार्ड एक दिया। इनाम राशि दी जाती है, क्योंकि ये सारे किसान भाइयों को और इनके आसपास के एरिया में जो भी है उन्हें ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताते हैं, उसके फायदे बताते हैं, और जो रासायनिक खेती लोग कर रहे हैं उससे नुकसान बताते हैं। कहने को है कि केवल एक इंडिया ही ऐसा देश है कि जहाँ पे भारत को आगे नाम दिया जाता है माता। अगर आप बात करो अमेरिका है और आप बात करो इटली है, चाइना है, किसी के नाम के आगे माता नहीं लगता है। लेकिन अंग्रेजों से ही हमने ये अपना लिया है डीएपी यूरिया, और हमारी माता को हम ही नष्ट कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज जो इस पद्धति पे काम कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे, उसे हमने छोड़ दिया है, हम भूल गए हैं और हम हमारी माता को नष्ट कर रहे हैं। तो क्या आप सहमत हैं? नहीं, किसान भाइयों के भी आजकल जहां पहले 10 बोरी गेहूं की पैदा हो रही थी, अब आज 5 ही होती है, धीरे धीरे 3 ही हो जाएगी। क्या रीजन है, किस वजह से ऐसा हो रहा है कैलाश जी? ये रासायनिक की वजह से हो रहा है। इन सभी को यानी इसी आधार पर जैविक सिस्टम पे आना होगा। अगर ये से मान लो कि अपने इस मानव के स्वास्थ्य को यानी ठीक रखना है, इस माता की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है या पर्यावरण का सुधार करना है, तो इसी जैविक खेती पर ही आना पड़ेगा। अगर इस पर नहीं आए तो सृष्टि का विनाश ही है और कुछ भी नहीं बचा इसमें। कैलाश जी कह रहे हैं कि अगर अभी भी लोग नहीं संभले, चाहे किसान भाई हो, चाहे हमारे घरों में हो, कुछ भी हो, तो हम ऐसी बीमारियों से जूझते रहेंगे। कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये क्या आप मानते हैं क्या यही वजह है कि हम ये रासायनिक की देन है। रासायनिक की वजह से हो रहा है, हम ऐसा खा रहे हैं? शुगर है, जो कैंसर आ रहा है, ये सब यानी जो नई नई बीमारियां हैं, जो नए नए साइंटिफिक डॉक्टर भी उसकी न तो दवा बना सके न उसकी जांच कर पा रही है, ये कहाँ से बीमारी आ गई। ये बीमारी की देन इसी रासायनिक की देन है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी वेरी सून अभी हम लॉन्च कर चुके हैं। अभी हम घर घर जा रहे हैं। अभी तकरीबन हम 8 से 10 घरों में सब्जियां लगा चुके हैं। हमें एक 6 बाय 8 की जगह चाहिए होती है, उसके अंदर हम हमारा पूरा सेटअप करेंगे। सब कुछ हमारा सेटअप रहेगा, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जाएंगे और आपके घर पे सीजन की हम तकरीबन 10 से 12 सब्जियां हम लगा देंगे। 10 से 12 सब्जियां हम लगाएंगे। जैसे सीजन चेंज होगा हम वापस जाएंगे और बीज चेंज करेंगे और फिर विंटर्स यानी सर्दियों की हम जो भी सीजन की सब्जियां होगी वो हम लगा देंगे। इससे आप भी स्वस्थ रहें, आपके बच्चे अच्छा खाएं। क्योंकि अगर मतलब सिटी की अगर मैं बात करूं, सिटी की लाइफ ही ऐसी हो गई है कि आए दिन लोग बाहर खा रहे हैं, बर्गर, मोमो, पिज्जा, इन पे ही बच्चों की जिंदगी हो गई है। बच्चे कम एज में है लेकिन फिट नहीं है, पेट निकल रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही उनकी साइज बढ़ रही है, बीमारियां हो रही है। अभी रिसेंटली एक केस सुना था मैंने कि एक बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते उसे कैंसर हो गया है। तो क्या आप मानते हैं कि माँ ने जो खाया वो उस बच्चे के पास पहुंचा और उस वजह से वो बीमारी फैली है? बिल्कुल बराबर है। तो अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट भी है, अगर वो ऑर्गेनिक खाती है तो उसको फायदा क्या मिलेगा? उसको फायदा मिलेगा, उसका बालक भी स्वस्थ रहेगा, खुद माता भी स्वस्थ रहेगी और उसके मतलब कोई बीमारी रहेगी नहीं बच्चे की, या न माँ की रहेगी न बच्चे की रहेगी। तो अगर स्वस्थ रहेगा ये मान। अगर धीरे धीरे लोग कल्चर बदलें और हमारी पुरानी पद्धति पे जाए, जैसा कि कहा गया है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, तो हम भी उसी कोशिश में लगे हुए एक मिशन पे हैं। हम
कृषक धारक एक ब्रांड नहीं है, एक टीम है, एक मिशन है, क्योंकि हमें लोगों को ऑर्गेनिक बनाना है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे किसी भी व्यूअर के, हमारे किसी भी फॉलोअर का कोई भी सवाल हो, आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। हम आपको ऑन कॉल एक्सपर्ट हम फैसिलिटी देंगे कि आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन में कोई इश्यू है, आपके होम प्लांट्स में कोई दिक्कत है, आपके रिजॉर्ट में, आपके होटल में, आपके घर पे कोई भी इश्यू, आप हमें एनी टाइम यू कैन कॉल अस एंड हमारे एक्सपर्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, आप जिस तरह से हमें फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत ही थैंकफुल हैं आप सभी के लिए। और बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मतलब हम सब्जी लगा रहे हैं लोगों के घर पे सीजन की। बहुत ही जल्दी नई वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, बने रहिए और ऑर्गेनिक बनिए और इंडिया को भी ऑर्गेनिक बनाइए।